हेलो वरदान फैमिली। आज का वीडियो अलग है, खास है और ज़रूरी है। इतनी सारी वीडियोस, इतने सारे यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स, सब कुछ देखने के बाद एक बात क्लियर है, वरदान का टीज़र एक बड़ा बैकलैश था। हमारे लिए, हमारी पूरी टीम के लिए और आप सभी के लिए, जिन्होंने हमें ट्रस्ट किया, सपोर्ट किया और फॉलो किया। ये मान लेने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि हमसे गलती हुई है, और गलती 50-50 नहीं थी, 100% हमारी थी। हमने बस इंस्पायर नहीं किया, स्ट्रेट अप कॉपी किया। जो आपने फील किया, जो क्रिएटर्स ने बताया, बिल्कुल सही था। हमें लगा कि हम सब कुछ अमेजिंग कर रहे हैं, लेकिन जब पब्लिक ने बताया तब रियलाइज हुआ हम गलत थे। और मैं यहाँ बैठ के इज्जत के साथ ये सभी की गलती एक्सेप्ट करता हूँ। मैं नहीं चुप रहा, मैं माफ़ी भी मांगता हूँ। बट यहाँ से इम्पोर्टेंट बात यह है, क्या वरदान खत्म हो गया? वरदान बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि वरदान कोई टीजर नहीं था। वरदान एक विजन है, एक मिशन है। हमारा मिशन इंडिया को अपना एनीमे देना है। यूट्यूब पर कुछ लोग कह रहे हैं बंद करो वरदान, इससे कुछ नहीं होने वाला। उनका गुस्सा सही है, उनका डाउट भी सही है, लेकिन हमारी उम्मीद अब भी जिंदा है। और जब तक एक भी व्यूअर का ट्रस्ट बचा है, वरदान चलेगा, उस गलती से सीख के चलेगा। आप सोच भी नहीं सकते कि वरदान ने क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया है। हमारे टीजर के बाद कुछ इंडियन कंपनीज एनिमेशन और एनीमे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाह रही है। शायद वो वरदान पर नहीं, लेकिन वरदान की वजह से उन्हें लगा इंडिया में भी कुछ हो सकता है। वरदान का नाम, आपका सपोर्ट और इंडिया का ड्रीम मिलकर एक मोमेंट बन गया है। तो अगर किसी ने यह सोचा कि वरदान के बाद कोई और एनीमे इंडिया में बनेगा या नहीं, तो उनके लिए सरप्राइज है। इंडिया में नए एनीमे बन रहे हैं और इसमें आप सभी का कंट्रीब्यूशन है। अब एक छोटी सी बात, बहुत लोग बोलते हैं कि एनीमे सिर्फ जापानीज होता है। हाँ, एनीमे वर्ड जापानीज ओरिजिन का है, लेकिन आर्ट स्टाइल, फॉर्मेट, इम्पैक्ट दुनिया भर में फैल चुका है। आज भी एनीमे ऑफ द ईयर अवार्ड गया सोलो लेवलिंग को, जो जापान का नहीं, कोरिया का है। फिर भी लोग उसे एनीमे बोलते हैं, जैसे क्रिकेट इंग्लैंड से आया है, लेकिन हर कंट्री में क्रिकेटर ही कहा जाता है। हमने कोई नया नाम तो नहीं दिया ना। इसी तरह इंडिया का एनीमे भी होगा और हम इसे एनीमे ही कहेंगे, क्योंकि ये एक आर्ट फॉर्म है, एक आइडेंटिटी है, और अब इंडिया भी उसका हिस्सा बन रहा है। अब बात करते हैं फ्यूचर की। हमने कॉपी किया, पर अब हम सुधर रहे हैं। आगे जो आएगा, वरदान का अगला आउटपुट ओरिजिनल होगा, पावरफुल होगा और इमोशन से भरा होगा, जिसमें ना सिर्फ एनिमेशन बेटर होगा, स्टोरी भी 10x स्ट्रॉन्ग होगी। और आपके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं है। अब जब लोग बोलते हैं कि वरदान ओरिजिनल नहीं बन सकता, तभी हम प्रूव करेंगे कि हो सकता है। एक गलती सबसे बड़ी मोटिवेशन बन सकती है, और हम उससे फ्यूल बनाकर आगे बढ़ेंगे। तो हमें एक मौका दीजिए फिर से उस ट्रस्ट को जीतने का। आप कमेंट्स में लिखो, मांगा पहले चाहिए या एनीमे पहले चाहिए? क्या आप चाहते हो कि हम पहले मांगा लॉन्च करें, ताकि आप स्टोरी पढ़ो, कैरेक्टर समझो, और फिर जब एनीमे आए तो उसका इम्पैक्ट 10x हो? ये वीडियो एक अपडेट नहीं, एक कमिटमेंट है, और कमिटमेंट ये है, नेक्स्ट टाइम बेहतरीन लाएंगे। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो शायद आपको अभी तक नहीं पता। वरदान अब एक आइडिया नहीं रहा, वरदान अब एक रियल स्टूडियो बन चुका है, जिसका नाम है वरदान स्टूडियो। हाँ, एक छोटी सी जगह से शुरू हुआ सपना आज एक ऑफिशियल स्टूडियो में बदल गया है। और ये स्टूडियो किसी बड़े इन्वेस्टर ने नहीं बनवाया, इसे हमने बनाया है अपने दोस्तों के साथ मिलकर, अपने रिसोर्सेस के साथ। हमने एक एक चीज ग्राउंड से बिल्ड की है। हमने खुद लोकेशन सेटअप किया, डिवाइस अरेंज किए, सॉफ्टवेयर हैंडल किया, और सबसे इम्पोर्टेंट, हमने नए एनिमेटर्स हायर किए। आज हमारी टीम में रियल प्रोफेशनल्स हैं, जो इंडिया में ही बैठकर वरदान के वर्ल्ड को डिजाइन कर रहे हैं। बैकग्राउंड आर्टिस्ट, कैरेक्टर रिगर्स, वीएफएक्स कंपोजर्स, सब एक ही मिशन के लिए काम कर रहे हैं, एक इंडियन ओरिजिनल एनीमे क्रिएट करने के लिए। ये प्रोजेक्ट फ्रीलांस से नहीं, फुल टाइम जज्बे से चल रहा है। जब आप कहते हो भाई असली बना, तो हमें वो लाइन फ्यूल की तरह काम कर दिया है। तो अब जब अगला टीजर आएगा, जब नेक्स्ट फुटेज रिलीज होगी, तो याद रखना वो किसी एआई या शॉर्टकट से नहीं है, वो वरदान स्टूडियो के अंदर बनाई गई एक मेहनत की पहली झलक होगी।
वरदान का सफर इजी नहीं होगा। हमने पहले ही एक बड़ा पिटफॉल फेस किया है। आगे और चैलेंजेस आएंगे। बजट कम पड़ेगा, टैलेंट छोड़ के जाएंगे, ट्रोल्स मजाक उड़ाएंगे, मीडिया इग्नोर करेगा। लेकिन अगर हम हार गए तो इंडिया का एनीमे सपना भी हार जाएगा। इसलिए अब से हर कदम स्लो होगा पर स्ट्रांग होगा। जब तक आखिरी व्यूअर बोलता रहे वरदान जिंदा है, तब तक हम रुकेंगे नहीं। और सच कहूँ तो मैं चाहता ही नहीं कि ये जर्नी इजी हो। मुझे चाहिए एक ऐसी जर्नी जो आप सभी के साथ लिखी जाए, जो ब्लड स्वेट और टीयर से बनी हो, जो असली हो, परफेक्ट नहीं पर प्योर हो। अब बात करते हैं आगे की प्लानिंग की। वरदान का सफर अभी शुरू हुआ है। अगले कुछ महीने हम फोकस करेंगे स्टोरी को और मजबूत बनाने पर, कैरेक्टर्स को और गहराई देने पर, एनिमेशन क्वालिटी को असली लेवल तक ले जाने पर। हम अपनी टीम और बढ़ाएंगे ताकि हर फ्रेम में वो जान और जुनून दिखे जो आप डिजर्व करते हैं। अब हमारा मकसद सिर्फ एक अच्छा टीजर बनाना नहीं, बल्कि एक असली, ओरिजिनल और भरपूर कहानी तैयार करना है जो सिर्फ हम नहीं बल्कि आप सभी के दिल को छुए। आपका सपोर्ट, आपका फीडबैक हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए बने रहिए, जुड़े रहिए और अपने सजेशंस देते रहिए, क्योंकि वरदान एक जर्नी है जो हम सब मिलकर लिख रहे हैं और ये जर्नी अभी रुकने वाली नहीं। मैं आपसे एक लास्ट रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चाहते हो कि इंडिया का अपना एनीमे हो तो इस जर्नी का हिस्सा बनो। कमेंट करो, लाइक करो, डिसलाइक करो, लेकिन एंगेज करो। अपने दोस्तों को बताओ कि इंडिया में एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो गलती से शुरू हुआ था पर अब उसे सुधार कर एक मूवमेंट बनाया जा रहा है। अगर वरदान फेल हुआ तो कोई नहीं सीखेगा कि असली बनाने का मतलब क्या होता है, लेकिन अगर वरदान सक्सीड हुआ तो नए क्रिएटर्स को करेज मिलेगा, कॉपी करने का नहीं, ओरिजिनल बनाने का। तो चलिए एक और बार शुरू करते हैं वरदान चैप्टर 2 रिडेम्पशन। मैं हूँ आपका दोस्त वरदान स्टूडियो से और ये था एक सच, बिना किसी स्क्रिप्ट, बिना किसी फिल्टर के। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक याद रखना, मिस्टेक हुई थी, परमिशन जिंदा है। इंडिया डिजर्व इट्स ओन एनीमे एंड वी वुडंट स्टॉप until it happens. जय हिंद।